आज बड़ा ज़रूरी विषय था। हम माननीय सारे मेरे सरपंच साहब मढ़ीन के हम सब एकत्रित होकर आज डीसी साहब से मिले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों पे बात करनी थी, जिसमें सबसे पहले पूरी पंचायतों को, ऑल ओवर द जेके यूटी पंचायतों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो था टाइल वर्क्स का। जो टाइल वर्क्स हमने जो काम पिछले वर्ष जो किए थे उसकी पेमेंटें जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। और सभी सरपंचों का यही कहना था कि आगे आने वाले समय में हम कैसे काम कराएंगे जब हमारा पुराना पैसा है वो नहीं आ रहा। तो उसमें हमें डीसी साहब के द्वारा और एक्शन साहब आरडीडी के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है कि आप जो है टाइल वर्क्स का, जैसे एसीबी में उनका केस चल रहा है किसी वजह से, तो उसको छोड़ते हुए जो भी कंक्रीट वर्क्स हैं, मतलब टाइल के साथ जो कंक्रीट वर्क हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। बाकी उनका जो जब सॉल्व होगा तब की बात तब है, तब तक जो है वो जितने भी कंक्रीट वर्क्स हुए हैं उनकी पेमेंटें वो कर देंगे, बिल जो उनके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये था कि अपना बैक टू विलेज 3 के जो बैक टू विलेज 3 हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि हमने कुछ प्लान बना के भेजे थे, पैसा भी आया 10-10 लाख पर पंचायत में। तो अब वो आया, वो उसके काम जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो विद इन वीक ये डीसी साहब द्वारा ये अभी दिया गया है आश्वासन की विद इन वीक्स जो है वो टेंडर कंप्लीट हो जाएंगे, सो डैट कि हम सारे भाई जो हैं अपनी अपनी पंचायतों में जो काम रुके हुए हैं वो दोबारा से स्टार्टअप कर सकें और जिस लिए हमें लोगों ने चुना हुआ है वो उसकी प्रगति, अपनी पंचायत की प्रगति की ओर जो है उसको जल्द से जल्द लेके जाएं। तीसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू ये था कि आपने देखा होगा पिछले वर्ष जो है मढ़ीन में हमने एक 5 kVA का ट्रांसफार्म जो है अपने उधार, मतलब आप कह सकते हो कि हमने छन रोड़ियों से एक उधार मांगा था। तो अब हमारे पास मढ़ीन में सफिशेंट 20 MB का ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो 5 MB का वहाँ पे बेकार पड़ा और जो हमारे छानरोडिया में है ये ओवरलोड चल रहा है 5 MBA का ट्रांसफार्म। तो इसमें भी आपकी तरफ से ये वहाँ के सरपंच साहब और काफ़ी मोजिस लोग जितने भी आए थे, तो हमने बात रखी और बात रखने के बाद डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसका भी प्रावधान जो है वो किया जाएगा और छनरोडिया का जो स्टेशन है 5 MB का उसको अपग्रेड करके 10 MBA का कर दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन आपके द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं। आज हम सभी मेरे सरपंच भाई मढ़ीन ब्लॉक से जितने भी हमारे सरपंच हैं वो हम सब लोग यहाँ डीसी ऑफिस में पहुँचे थे। राहुल जी ने आपको विस्तारपूर्वक बता दिया है किन किन विषयों के ऊपर डीसी साहब से बात हुई है। और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कंसर्न में थी, एसीडी साहब के कंसर्न में थी, उन बातों के ऊपर आज मुलाकात हुई है। जो भी पंचायतों में जो मुश्किलातों का सामना सरपंच को करना पड़ रहा है और हमने कोशिश की है कि ये हर महीने हम लोग जो भी अपने पंचायतों में जो समस्याएं होंगी उनको लेके डीसी ऑफिस में आके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द जो जिस तरीके से जिस स्पीड से पंचायतों में डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिले और प्रोसेस में थोड़ी डिले चल रहा है, उसकी वजह से जो काम हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश सभी सरपंचों की ये है कि जो वक्त ज़ाया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है वो आने वाले समय में ना हो। जो काम 10 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, डी साहब से गुजारिश की है कि वो जल्द हो। जैसे बैक टू विलेज के पैसे जो हैं वो लास्ट मंथ पैसे वो आ चुके हैं, लेकिन उनका जो अब नया इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है कि पहले पंचायतें खुद काम करवा रही थी, अब टेंडरिंग का सिस्टम इन्होंने शुरू किया है कि टेंडरिंग के ज़रिए वो काम होंगे। तो उसके प्लान जो हैं वो हमने एस्टीमेट्स बना के भेज दिए हैं, प्लान उसके चले गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी टेंडरिंग में डिले हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से पंचायतों में जो काम है वो आहिस्ता आहिस्ता देरी पकड़ रहे हैं। तो इसलिए आज हमारी कोशिश थी, डी साहब से गुजारिश की है कि जो भी पंचायत के डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें डिले ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं जो इसको डील करते हैं, चाहे आरडीडी डिपार्टमेंट हो चाहे कोई दूसरे डिपार्टमेंट हो कंसर्न, तो उनसे डीसी साहब को ये दिशा निर्देश दिलवाया गया है कि विद इन डेज़ में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ताकि पंचायतों के जो काम हैं वो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए।